नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के जीसी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर मौजूद है, जहां अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं। चूँकि कुछ ही दिन पहले कॉलेज में कुछ नोटिस निकला था ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, जिससे बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है पैदा हो गया। उसी को लेकर जो एबीवीपी के जो सदस्यगण हैं सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आइए उनसे जानेंगे कि क्या विषय है, क्या समस्या आ रही है छात्रों को। यहाँ पे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय, लगातार छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश किया जा रही है। इनको एक तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन मोड होंगे। बहुत शॉर्ट टर्म इन लोगों ने नोटिस निकाला कि आपके ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। बहुत से छात्र आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे खुद के हॉस्टल की सुविधा नहीं है और बहुत से छात्र अन्य राज्य में रहते, अलग अलग जगह रहते हैं। तो एक दो दिन में यहाँ पे तत्काल आकर के यहाँ पे आवास में खोजने या बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है छात्रों को। इन्हीं सभी मांग को लेकर के हम लोग जो छात्रों का जो भ्रमित की जो स्थिति उत्पन्न करी उसको क्लियर करने को मांग को लेकर के आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रायपुर महानगर कार्यकर्ता यहाँ पे प्राचार्य से मुलाकात किए और उन्हें बताया कि जल्द से जल्द जितने भी समस्याएं आ रहे हैं छात्रों को तत्काल से तत्काल ठीक किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्योंकि आईआईटी का जो कैंपस है, आईआईटी है वो भी इसी कैंपस में है और हॉस्टल ज़्यादातर जो यहाँ के जो पुराने बिल्डिंग्स है वो आईआईटी को अलॉट हो चुके हैं। तो तत्कालिक में क्या व्यवस्था है? देखिए, तत्कालिक में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई भी व्यवस्था नहीं कि यहाँ पे आवास ले, सभी निजी तौर पे अलग अलग बाहर पे जाकर के रहना पड़े, उनका आवास बाहर खोजना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि शहर से आउटर में यहाँ पर स्थिति यहाँ पे उपस्थित है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ना कि यहाँ पे रोड की भी आप सुविधा देख सकते हो कि यहाँ पे रोड भी ख़राब है। तो बहुत से परेशानियों का सामना छात्रों को करना पड़ता है। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। नहीं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सारे एग्जामिनेशन CSVTU की गाइडलाइन के अनुसार होने हैं, जिसमें क्लियर है कि चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी क्लासेस थ्योरी एग्ज़ाम हो, वो सब के सब ऑनलाइन होने हैं। जितने एक वो हैं क्लासेस हैं, चाहे प्रैक्टिकल क्लासेस हैं या थ्योरी क्लासेस हैं, वो ऑफलाइन मोड में होने हैं, आज से शुरू होने हैं। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। फाइनल ईयर के बच्चों का अभी तक ऑनलाइन चल रहा था, आज से बच्चे ऑफलाइन आना शुरू हुए हैं। अभी कुछ बच्चे आए हैं, कल परसों से 1 तारीख से बच्चों ने कहा कि फुल स्ट्रेंथ में क्लासेस शुरू होंगे। जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं या एग्जामिनेशन चल रहे हैं सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के, वो एग्जामिनेशन के बाद उनका ऑफलाइन उनका भी शुरू होगा। नहीं, वो कन्फ्यूज़न हुआ था। वो कन्फ्यूज़न चूँकि ऑफलाइन प्रैक्टिकल को लेकर के था कि जो प्रैक्टिकल ऑफलाइन जो क्लासेस में होने हैं वो जरूर प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन ही होनी है, तो उस क्लासेस में प्रैक्टिकल भी होती है, थ्योरी भी होती है। वो एग्जामिनेशन शब्द शायद मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन होगा किसी एक हेड्स को, लेकिन वो आज एक प्रिंसिपल की तरफ से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो एबीवीपी के जो सदस्यगण थे वो यहाँ पर छात्रों के हित को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ज़रूरी नहीं कि रायपुर से हो, ज़्यादातर हैं वो बाहर से ही हैं, स्टेट से बाहर में भी रह रहे हैं और राज्य के ही कई अलग अलग ज़िलों में जो रायपुर से 100-200 किलोमीटर दूर है। लेकिन हॉस्टल की व्यवस्था और अचानक उनका वहाँ से अपने गाँव से कस्बों से आकर शहर में रहने की व्यवस्था ढूंढना ये काफ़ी कठिन होता है और इसी को लेकर जो एबीवीपी है लगातार इस छात्र हित में ये कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।